देखी होगी आप सब ने हमारी रिपोर्ट की हेडलाइन, जिसमें हमने लिखा है कि लता मंगेशकर की जिंदगी के वो दर्दनाक 3 महीने जिस बीमारी के चलते लता मंगेशकर का बच पाना था बेहद ही मुश्किल। परिवार वालों का भरोसा उठ चुका था और उन्हें लग रहा था कि शायद अब लता नहीं बच पाएगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी में जो मुकाम हासिल किया वो कांटों भरा था। लता मंगेशकर बचपन से ही काफी स्ट्रगल कर रही है। पिता के निधन के बाद से ही लता ने परिवार की जिम्मेदारी उठाई और बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया। लेकिन बचपन में लता के साथ कुछ ऐसा भी हुआ जिसमें सभी को डर लग रहा था कि शायद अब वो अपनी स्वर कोकिला लता मंगेशकर को नहीं बचा पाएंगे। दरअसल राइटर हरीश भीमानी ने अपनी किताब इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर में लता से जुड़े कुछ किस्सों को शेयर किया। किताब में लिखा गया है कि जब लता 5 साल की थी तब लता को चिकन पॉक्स यानी कि चेचक हो गए थे। ये चेचक इतने ज्यादा भयंकर थे कि लता मंगेशकर को बचा पाना बेहद ही मुश्किल था। बता दें कि लता मंगेशकर के घाव में मवाद पड़ गया था, उनकी हालत बिगड़ती जा रही थी, वो दर्द में करहाती थी और लता मंगेशकर की मां लगातार केले के पत्तों में लपेटकर लता मंगेशकर को रखा करती थी, धीरे धीरे सहलाती थी और उन्हें हिलाती थी। डॉक्टरों को भी इस बात का डर लगने लगा था कि कहीं इन घाव की वजह से लता मंगेशकर की आंखों की रोशनी ना चली जाए। बता दें कि इस बीमारी की वजह से लता मंगेशकर तकरीबन 3 महीने तक इस बीमारी से जूझती रही, लेकिन धीरे धीरे फाइनली लता मंगेशकर की हालत में सुधार हुआ और ये सुधार लता मंगेशकर के लिए किसी पुनर्जन्म से कम नहीं था। लता मंगेशकर जब ठीक हो गई तो लता मंगेशकर के पिता ने बैंड बाजे वालों को बुलाया था। मां ने अनाज और नारियल और महंगी साड़ियां शगुन के तौर पर बांटी थी और घर में जश्न का माहौल था। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।